इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के बारे में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सभी कंप्यूटर में आता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आपके कंप्यूटर में वन नोट है। आप उसे अगर ढूंढना चाहो तो स्टार्ट बटन को क्लिक करके इस सर्च बॉक्स में वन नोट टाइप करें तो वो आपको सर्च करके दिखाएगा कि वन नोट आपके कंप्यूटर में कहाँ पर है, और वो फिर आप उसे लॉग। और ये सभी वर्ड एक्सेल के साथ जो वन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है उसके साथ ही आता है, तो आप ये इसे लॉन्च कर सकते हो। जब आप लॉन्च करोगे तो इनिशियली आपको ये माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल के अकाउंट में या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन करने को कहेगा। आप उस स्टेप पर क्लिक करें नेक्स्ट, और फिर अगले स्टेप में अगर आपको लॉगिन नहीं करना है तो आप एक्स को क्लिक कर देंगे कॉर्नर में, तो आपको वन नोट में आने देगा। अगर आप लॉगिन करोगे उसका फ़ायदा ये है कि वन नोट जो है वो आप सिंक कर सकते हो। यानी आपके पास अगर टैबलेट है, लैपटॉप है, स्मार्ट है, तो आप उसमें वन नोट को आप सिंक कर सकते हो। तो अगर आप सभी कंप्यूटर में एक ही अकाउंट से लॉगिन करोगे तो यहाँ का जो वन नोट है वो आपके फ़ोन में भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप फिर इसे शेयर कर सकते हो अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, बिजनेस कलीग के साथ, और आप एक ही वन नोट पर काम कर सकते हो। वन नोट का ये है कि आप इससे अपने आइडियाज़ को ट्रैक कर सकते हो, अपनी स्कूल की नोट से उसे ट्रैक कर सकते हो। आपको वेबसाइट को, इंटरेस्टिंग वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, प्रिंट नहीं करना है, तो आप वन नोट पे उसे सेव कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजी है। तो बेसिक आइडिया तो आपको पता होगा वन वर्ड और एक्सेल से, कि जैसे कि ये टैब्स होते हैं और यहाँ पर शॉर्टकट्स होते हैं। यहाँ पर आप अपने शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। ये कितने जो शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे टच माउस मोड, यानी अगर आपका टच टैबलेट है या टच स्क्रीन है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप मोर कमांड्स में जाके काफ़ी सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले वन नोट में ये नोटबुक होती है और यहाँ पे सेक्शन है, वही सेक्शन यहाँ पर ऊपर है। तो ये अलग अलग सेक्शन है। जैसे रेसिपी का मैंने सेक्शन क्रिएट किया है तो अपनी रेसिपी को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अगर आपको नया सेक्शन ऐड करना है तो ये जैसे कि ये प्लस साइन है और यहाँ पर समझिए मैं डाल देता हूँ स्कूल, तो ये स्कूल का हो गया है। और यहाँ पे ये पेज है ऑटोमेटिकली ऐड होता है, तो समझिए कि ये मेरी स्कूल का हिस्ट्री का पेज है। और फिर यहाँ पर मैं अपनी नोट्स ऐड कर सकता हूँ। मुझे स्कूल के ही सेक्शन में और पेजेस डालने हैं तो मैं ये ऐड पेज करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और फिर और मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब समझिए कि बायोलॉजी के अंदर मुझे अलग अलग तारीख के पेजेस डालने हैं, तो उसे ऐड पेज करके मैं ऐड कर सकता हूँ बायो, फिर 22 दिसंबर 2016, और एक एक पेज ऐड करके बायो 23 दिसंबर 2016, फिर अपनी नोट्स में डालनी है। और फिर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं ड्रैग करके अंदर डाल देता हूँ, तो इससे मैं सब पेज बना दिया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मैं कोलैप्स कर सकता हूँ। तो अगर आपके काफ़ी सारे नोट्स होते हैं, काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो आप इसे कोलैप्स कर सकते हो ताकि आपका ये जो सेक्शन है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। फिर और एक एक पेज डाल के अगर मुझे मैथ करना है तो इस तरह से आप सेक्शंस कर सकते हो। और कई बार इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट के अंदर आपको एक पेज टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर से आप पेज टेम्पलेट्स को भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको सभी अलग अलग पेज टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मुझे एकेडमिक के अंदर सिंपल लेक्चर नोट्स का टेम्पलेट चाहिए तो देखिए ये अलग से सिंपल लेक्चर नोट्स का टेम्पलेट आ गया है। अगर डिटेल लेक्चर नोट्स चाहिए तो अलग अलग डिज़ाइन है जो आप ऐड कर सकते हो। तो एक नया पेज ऐड हो गया है यहाँ पर, ये ब्लैंक टाइटल के साथ। अगर बिज़नेस के रिलेटेड टू बिज़नेस के प्रोजेक्ट ओवरव्यू के टेम्पलेट है तो फिर यहाँ पर मैं उसे नाम दे दिया है। तो इस तरह से आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो जो आपको हैंडी आ सकते हैं। जैसे कि टू डू लिस्ट होते हैं तो आप प्लानर्स के अंदर टू डू लिस्ट है, प्रायोरिटी टू डू लिस्ट, तो इस तरह से आप फिर यहाँ पे जो भी वर्ड ऐड करना है ऐड कर सकते हो। तो ये सबसे पहली बात है कि आप सेक्शंस ऐड करोगे और फिर सेक्शन के अंदर आप पेजेस ऐड कर सकते हो, और पेजेस के अंदर आप उस पेजेस को सब पेज बना सकते हो। कि जैसे कि अगर समझिए कि टू डू लिस्ट को मुझे यहाँ पे डालना है तो इसे ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया, तो अब ये पेज बायोलॉजी के पार्ट हो गए, और मैं उसे बाहर फिर से ड्रैग कर सकता हूँ रेगुलर पेज बनाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और जैसे कि और एक चीज़ है कि टैग्स जिसे कहते हैं ये, तो समझिए कि यहाँ पर मैंने किसी का टेलीफोन नंबर डाल दिया है,
जो भी कुछ भी नंबर मैंने डाल दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसे टैग्स के अंदर इसे टेलीफोन का मैं सिंबल दे देता हूँ, फ़ोन नंबर का। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप टैग्स को भी ढूंढ सकते हो, यानी सभी फ़ोन नंबर्स को अगर ढूंढना था तो आप ये फाइंड टैग्स में जाके आप फिर उन सब फ़ोन नंबर्स को ढूंढ सकते हो। तो ये जहाँ पे भी है तो उस तरह से टैग्स और फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप अपने खुद के कस्टमाइज टैग्स में जाके अपने खुद के टैग्स ऐड कर दो, जैसे कि समझो रेसिपी है या होमवर्क है, तो आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हो। और अगर वो टैग्स नहीं भी करोगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक पालक पनीर की मैंने रेसिपी डाली तो पनीर मैंने किया है, तो दूसरे सेक्शन में तो मुझे ढूंढ के मैं उसे क्लिक करके उस पर मैं जा सकता हूँ। तो ये सर्च का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर है। और ये आप टैग्स को भी उस तरह से यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर टैग्स यूज़ कर सकते हो। और फिर इसे आप ड्रैग कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। तो जैसे आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। कई बार कई सेक्शन को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे कि समझिए कि ये स्कूल का सेक्शन है, इसे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है पासवर्ड प्रोटेक्ट दिस सेक्शन, यानी यहाँ पे पासवर्ड डाल सकता हूँ। उसे क्लिक करके यहाँ पे सेट पासवर्ड क्लिक करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कोई पासवर्ड डालिए। मैं एक पासवर्ड डाल के उसे फिर कंफर्म करता हूँ नीचे। मेक श्योर करना कि आप पासवर्ड याद रखें और फिर इसे लॉक कर देता हूँ। तो अब ये सेक्शन लॉक है, बाकी के सेक्शन लोग देख सकते हैं। दूसरे सेक्शन ओपन है, यहाँ पर आके इसे क्लिक करूँगा तो मुझे पूछेगा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया तो ऐड हो गया है। आप इसे भी रिमूव भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और इंसर्ट के अंदर आप देखोगे कि आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो, आपको ऐड करना है तो इंसर्ट के अंदर आप फाइल प्रिंट आउट कर सकते हो, अटैचमेंट्स कर सकते हो। समझे कि इस पेज के साथ कोई फाइल है मेरे कंप्यूटर में जो मुझे अटैच करनी, तो मैं उसे अटैच कर सकता हूँ। कोई एक्सेल की फ़ाइल है, नई डालनी तो नहीं, या तो कोई ऑलरेडी आपने क्रिएट की है वो कर सकते हो। स्क्रीन क्लिपिंग ये है कि ये इसे क्लिक करें और फिर इंटरनेट पे या कोई भी स्क्रीन पे जो भी चीज़ है उसे आप क्लिप कर सकते हो। जैसे क्लिक करता हूँ मैं और फिर ये इंटरनेट पे कोई चीज़ है तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, तो अब ये यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मैं टैग्स डाल सकता हूँ या तो फिर कोई वर्ड्स डाल सकता हूँ या जो भी मुझे डालना है तो वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो इंसर्ट में आप पिक्चर्स डाल सकते हो, अगर कोई ऑनलाइन पिक्चर्स है वो डाल सकते हो, ऑनलाइन वीडियोस यहाँ पे क्लिप कर सकते हो यूट्यूब की, या कुछ अपनी खुद की ऑडियो डाल सकते हो रिकॉर्डिंग, या तो फिर अपनी वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे समझिए कि कोई शब्द डाले हैं और अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना था हिंदी में या कोई दूसरी लैंग्वेज में, तो आप रिव्यू में जाओगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है और फिर यहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ये आपको एक सवाल पूछेगा पहली बार कि मैं इंटरनेट पे जाने वाला हूँ, मुझे परमिशन दो, तो आप उसे येस कर देना। और फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये पूछ रहा है मुझे इंग्लिश से हिंदी या जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, और ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन हो रहा है। इसका मतलब कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखो उसने ट्रांसलेट किया हुआ है और मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूँ, तो देखिए इसने इंसर्ट कर दिया है। इसे हाईलाइट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे जाके फिर से इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं इसे इंसर्ट करूँगा तो वहाँ पर ये शब्द इंसर्ट हो जाएगा। तो इसने ये हिंदी में दिस इज़ अ टेस्ट को कन्वर्ट किया है, यह एक कसौटी है। तो अच्छा ऑप्शन है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल है, तो आप उसे ढूंढ सकोगे। और कई बार इंटरनेट से जो कई चीज़ें होती जैसे कि कोई रेसिपी है तो मैं उनको पेपर पे प्रिंट करने की जगह पे मैं अपने वन नोट में ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये अलग अलग रेसिपीज़ है, तो किसी भी रेसिपी पे चले जाता हूँ और अगर देखो इसमें कई वेबसाइट में आपको प्रिंट के ऑप्शन दिखते हैं, तो वो जो प्रिंट का ऑप्शन होता है उससे पेज अच्छे से प्रिंट होता है। आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, मगर इस केस में मैं प्रिंट के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। तो जैसे किसी भी आप इंटरनेट ब्राउज़र में हो, आप ये प्रिंट के जिस तरह से मुझे प्रिंट करेगा, यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रहा है, इसे प्रिंट चूज़ करता हूँ और रेगुलर प्रिंटर को भेजने की जगह पे आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन में यहाँ पे वन नोट का ऑप्शन दिखेगा और फिर इसे मैं प्रिंट करता हूँ।
तो ये मुझे, अगर आपका वन नोट ओपन नहीं है तो ये ओपन करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ वन नोट को अभी, और फिर यहाँ से मैं इसे कहता हूँ कि ठीक है ये ना रेसिपी में भेजना है, और फिर इसे क्लिक ओके कर देता हूँ। तो ये पूरे का पूरा जो पेज यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और फिर इसे मैं जो नाम देना चाहूँ तो वो मैं नाम दे सकता हूँ, जो भी करना है, और यहाँ पे वो ऐड हो गया है। और जैसे मैंने आगे बताया कि अगर ये जैसे ये टाइटल है, इसे मैं इंडियन चेंज कर देता हूँ, ताकि ये जो जितने भी इंडियन फूड है उसे मैं सब पेज बना दूँ। इसे राइट क्लिक करके भी आप इसे सब पेज बना सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये कोलैप्स कर सकता हूँ। तो जो आपकी रेसिपी बहुत सारी होगी तो ये इजी हो जाएगा। और कई सारी फीचर्स है, जैसे कि एक फीचर है, जैसे मुझे अगर कोई इस पेज को किसी को ईमेल करना है तो मैं फाइल में जाके सेंड के यहाँ आके मैं इसे ईमेल कर सकता हूँ। तो ये पूरे ईमेल के बॉडी में ही आ जाएगा। या तो इसे अटैचमेंट के साथ भेजना है तो वो भी कर सकता हूँ, पीडीएफ के हिसाब से भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट के अंदर भी फीचर्स है, जैसे इस पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे एक्सपोर्ट करना है, फिर मैं उसे ईमेल कर सकता हूँ। सेक्शन यानी कि पूरे का पूरा रेसिपी का जो सेक्शन है, सारे के सारे पेज उसमें आ गए, और फिर पूरे की पूरी नोटबुक। इसका मतलब कि जितने भी मेरे जो सेक्शन है ये पूरे मेरे इस नोटबुक में, वो मैं किसी को पीडीएफ के ज़रिए एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे फीचर्स एक्सपोर्ट के अंदर है। और ये शेयर का फीचर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने ये वन ड्राइव के साथ, जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस है, तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकोगे जो वन ड्राइव पे है। तो जैसे कि आपके दोस्त है तो आप कह सकते हो कि ये इस वाले नोटबुक में आप मेरे साथ काम करिए। और अगर आप चाहो तो जैसे कि ये पर्सनल है और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बिज़नेस का अलग से मेरी नोटबुक हो, तो मैं फाइल में जाके उसे न्यू करता हूँ, और फिर इस केस में दिस पीसी में चूज़ करके यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ बिज़नेस, और फिर क्रिएट कर सकता हूँ नोटबुक। तो देखिए ये बिज़नेस का नोटबुक है और ये पर्सनल का नोटबुक है। और फिर ये बिज़नेस को आप राइट क्लिक करके भी शेयर दिस नोटबुक कर सकते हो, यानी किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो। मगर इसके पहले कि आपको वन ड्राइव में लॉगिन होना चाहिए, ताकि आप इसे किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि यहाँ पे आप जो भी चीज़ ऐड करोगे, आपके जो बिज़नेस पार्टनर है, कलीग्स है, वो इसको देख सकेंगे और वो भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो एक कोलैबोरेशन की तरह आप इसमें काम कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फीचर जो वन नोट आप करोगे स्टार्ट, तो जनरल के अंदर ये टॉप यूजेस के अंदर मैंने स्क्रॉल डाउन किया है कि अगर आपके पास कोई टैबलेट है या आपके पास कोई चीज़ जिसमें आप अटैच करके आप उस पर लिखते हो अपने हाथ से, तो ये वन नोट उसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश कर सकता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है इंग्लिश में, आई डोंट नो सब दूसरी लैंग्वेज में भी है कि नहीं, मुझे टेस्ट करने को नहीं मिला है, मगर यहाँ पर लिखा है कि वो आपको उसको ट्राई को कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर सकता है। या तो फिर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप उससे भी आप सर्च कर सकोगे, तो आपकी हैंड राइटिंग को भी वो करने की कोशिश करेगा एंड कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो वो ट्राई करेगा कि आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अगर आपको टेस्ट करना है। जैसे कि आप वैकॉम का टैबलेट होता है या अटैचमेंट होता है जिस पे आप ड्रॉ कर सकते हो या लिख सकते हो, तो वो कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ के भी फीचर्स है, अलग अलग तरीके से कलर्स आप डाल सकते हो, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पे ये इंक टू टेक्स्ट का ऑप्शन है, कन्वर्ट हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट, और इंक टू मैथ, कन्वर्ट हैंड रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू टेक्स्ट, यानी आपके जो मैथ के फंक्शंस है उसको वो बराबर से कन्वर्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करेगा वन नोट के अंदर। और थोड़े से माइनर फीचर्स जैसे कि यहाँ पर इस पेज पे और यहीं पर भी होती है, व्यू के अंदर आप कभी भी इसे चाहो तो आप ये रूलर्स ऐड कर सकते हो, तो आपको ये लिखने में थोड़ी आसानी होगी अगर आपको चाहिए। तो ये व्यू के अंदर रूलर्स है, और छोटे रूलर्स है, बड़ी रूलर्स है, तो अलग अलग टाइप की रूलर्स ऑप्शन है, तो आप ये इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो व्यू के अंदर है, पेज कलर्स डाल सकते हो, बैकग्राउंड को अगर आपको चाहिए, अलग अलग पेपर साइज़ ऐड कर सकते हो, जूम कर सकते हो, तो ये सब ऑप्शन व्यू के अंदर है। मेरी रूलर का ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ये कोई नोटबुक को डिलीट करना है या निकाल डालना है तो उसके लिए आपको ये विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाओगे, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको वन नोट का ऑप्शन दिखेगा, वन नोट नोटबुक्स का, उसमें जाओगे तो आपको ये बिज़नेस और पर्सनल दिखेंगे, और यहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हो, या तो
बैकअप भी यहाँ से कर सकते हो अगर आपको करना है तो ये है बेसिक वन नोट का ऑप्शन। चेकआउट करिए, काफ़ी यूज़फुल है और ये काफ़ी काम आ सकता है नोट्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए, चीज़ें सेव करने के लिए। और ये आपको, अगर आप अपने फ़ोन पर भी वन नोट यूज़ कर सकते हो तो आप उसे सिंक करके आपकी ये जो नोट्स आपके कंप्यूटर में वो आप अपने फ़ोन पर भी देख सकोगे।